प्रिय भक्तों, आज हम जानते हैं कि जून 2025 में आषाढ़ अमावस्या कब है। प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि का विशेष धार्मिक महत्व होता है। आषाढ़ मास की अमावस्या को आषाढ़ अमावस्या कहा जाता है। साल में कुल 12 अमावस्या होती है। अमावस्या तिथि न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व रखती है, बल्कि पितरों की शांति के लिए यह अत्यंत ही फलदायी मानी जाती है। अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, पुण्य और पितरों का श्राद्ध करना शुभ माना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि पर वृत्ति योग, बेसी योग और गुरु आदित्य योग का योग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार 24 जून 6:59 से आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 जून को दोपहर 4 बजे होगा। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर आषाढ़ अमावस्या का पर्व 25 जून को मनाया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:05 से 4:45 तक रहेगा। आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करने का विशेष विधान है। इस दिन को पितरों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस तिथि पर पितर पृथ्वी पर आते हैं और श्रद्धा से किया गया तर्पण उन्हें तृप्त करता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आषाढ़ अमावस्या उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है जिनको अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि का पता नहीं है। आषाढ़ अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण करें। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, काले तिल, जौ और थोड़ा गंगा जल मिलाए। अपनी अनामिका उंगली में कुश की अंगूठी धारण करे या हाथ में कुश पकड़े। तर्पण करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे, क्योंकि यह पितरों की दिशा मानी जाती है। अपने हाथ में जल, कुश और काले तिल लेकर पितरों का तर्पण करने का संकल्प ले और पितृ मंत्र ओम पितृभ्य नमः का जाप करते हुए पितरों का स्मरण करें और धीरे धीरे जल अर्पित करें। पितरों को अर्पित किए जाने वाले जल में कुश, तिल, फूल मिश्रित करने चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन पितरों के निमित्त पिंडदान करें। यह कार्य किसी योग्य ब्राह्मण से करवाना उचित होता है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाए और 7 बार उसकी परिक्रमा करें। पीपल में पितरों का वास माना जाता है। इस दिन पीपल में कच्चे दूध को जल में मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पण करना चाहिए। इससे यह जल पितरों को प्राप्त होता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना करें। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करना फलदायी होता है। घर की दक्षिण दिशा में काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाए। आषाढ़ अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व है। अन्न, वस्त्र, तिल, आटा, गुड़ और दक्षिणा का दान गरीबों, ब्राह्मणों, गायों और जरूरतमंदों को करें। पितृ स्त्रोत का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पितरों का श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है उनके लिए यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस दिन पितरों की पूजा और तर्पण करने से पितृ दोष के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। यदि किसी पूर्वज की आत्मा अतृप्त रह जाती है तो वह श्राप का कारण बन जाती है और उसका फल पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। जब पितृ तृप्त नहीं होते हैं तो घर में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आषाढ़ अमावस्या पर श्राद्ध करने से ऐसे किसी भी श्राप से मुक्ति मिलती है। आपकी कुंडली में
पितृ ऋण दिखता है तो सबसे पहले गलत आचरण से बचे, पितरों का तर्पण और श्राद्ध करे, संतान को धार्मिक संस्कार दे और नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करे, दान करे और गरीबों की मदद करे। ओम देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवं च नमः स्वाहाय सवध्याय नित्यमेव नमो नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। घर के आंगन, घर की दरारों या टूटे गमलों में बिना आपके लगाए पीपल का पौधा उग रहा है तो यह पितृदोष का लक्षण है। कड़ी मेहनत के बाद भी नौकरी और व्यापार में परेशानी आ रही है, तरक्की नहीं हो रही है तो यह पितृदोष का संकेत है। पितृदोष होने पर तरक्की नहीं मिलती है। इसलिए आषाढ़ी अमावस्या को पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, पितृ मंत्र का जाप भी करना चाहिए, पितृ चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए। माना जाता है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा लुप्त हो जाता है, अर्थात वह दिखाई नहीं देता है। उसकी शक्ति इस दिन क्षीण हो जाती है, क्योंकि इस दिन पितृलोक की आत्माओं का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। इसलिए वे पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती है और उनकी आत्मा की शांति के लिए लोग पिंडदान, तर्पण, यज्ञ, हवन आदि करते हैं, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि का वास होता है, आर्थिक संकट दूर होता है। जिन लोगों के पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अमावस्या एक ऐसी तिथि है जिस दिन सभी पितरों को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ, तप, दान, तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं, जिससे उनकी आत्मा तृप्त होती है और उनको मोक्ष मिल जाता है। उनको मोक्ष मिलता है तो घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है, वाद विवाद और कलह दूर होता है और सभी परेशानियां दूर होती है, परिवार में वंश की वृद्धि होती है। जो लोग पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण आदि करते हैं वो उत्तम संतान और उत्तम भोग प्राप्त करके स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। अमावस्या तिथि को पीपल की जड़ में जल अर्पण करने से पितृ शांत होते हैं, क्योंकि पीपल में पितरों का वास माना जाता है। साथ ही पीपल की जड़ में हमारे तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास होता है। जल अर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि अमावस्या, पूर्णिमा, त्रयोदशी और माता पिता की मृत्यु की तिथि पर श्रद्धा के योग्य द्रव्य के द्वारा घर में श्राद्ध करने से पितृ शांत होते हैं और उनके पितृ सर्व पापों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। श्राद्ध करने वाली संतान उत्तम संतान और उत्तम भोग प्राप्त करके दिव्य विमान में आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।